हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनाल्स। एक तरह से यह केमिकल प्रॉपर्टी है, अल्कोहल फिनाल का केमिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि अल्कोहल का जो अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कभी कभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, कभी कभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, कभी कभी पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। अब यहाँ पर कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जिनके साथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, जिनके साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, जिनके साथ पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्शन कर जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ पर पूरी तरह से अलग कर दिया है। कहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, किसके साथ टूट रहा है, कहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, किसके साथ टूट रहा है, और कहाँ पर पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर जा रहा है केमिकल रिएक्शन में। ये पूरी तरह से हमने सेपरेट कर लिया है। तो इसको देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन से आते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक आते हैं, केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए आता है। तो इसको आप देखिए प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल की बात है। तो देखिए, पहले आप ध्यान से शुरू से आप देखते जाइए और जहाँ भी ज़रूरत हो आप कलम कापी लेकर बैठ जाइए, नोट भी करते जाइए। जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है हम खुद आपको इंटीमेट करते जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनाल्स आर ड्यू टू दियर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। प्यारे बच्चों, अल्कोहल में भी OH ग्रुप है, फिनाल में भी OH ग्रुप है, और ज़्यादातर रिएक्शन इसी OH ग्रुप के वजह से होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज ड्यू टू OH ग्रुप। ध्यान दीजिए, अब कैसे होता है यहीं समझते जाइए। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट, द सराउंडिंग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनाल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। अल्कोहल फिनाल के केमिकल रिएक्शन को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में क्या होगा? द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ यानी ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, माने प्रोटॉन निकलेगा, H+ निकलेगा। ठीक है ना? ऐसा रिएक्शन विद सब्स्टिट्यूशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज प्रोटॉन। ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइप का रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ माने ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विद सब्स्टिट्यूशन। एक कार्बन ऑक्सीजन माने ये पूरा OH ग्रुप अब अलग होगा। तो पहले केस में प्रोटॉन निकला, दूसरे केस में बेसिक हाइड्रोक्साइड आयन निकला, है ना? ये कितनी ऊंची बात है। यहाँ पर प्रोटॉन निकला, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल आयन निकला, हाइड्रोक्सिल आयन निकला, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन निकला, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन निकला। देख रहे हैं ना? ये ऊंची बात है कि जहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन निकल रहा है दूसरे कैटेगरी में। और तीसरा कैटेगरी क्या है प्यारे बच्चों? द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स मॉलिक्यूल एज ए होल। एज ए होल मतलब क्या? कि पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो आइए पहले पार्ट का हम डिस्कशन करते हैं। द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा प्यारे बच्चों, ये बॉन्ड टूटेगा, देख रहे हैं, ये बॉन्ड टूटेगा। अब आपको देखिए यही समझना है। यहाँ पर व्हेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन द अल्कोहल एंड फिनाल्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं।
ध्यान दीजिए, यहीं पर आपको ध्यान देना है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल हो या फिनाल हो, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो देखिए ये अल्कोहल है, ये देखिए ROH है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे कोई कार्बन है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड देखिए टूट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो है अलग हो जाएगा। तो RH ये जुड़ गया यहाँ पर, देख रहे हैं ना, ये अब ये जल्द ही हाइड्रोजन निकल जाएगा, देख रहे हैं ना। यहाँ पे ये एक कार्बन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बोकैटायन है, कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकैटायन है, इसको ले आके जुड़ गया यहाँ पर, देख रहे हैं ना। और ये बॉन्ड जल्द ही टूट जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज जनरेट हो गया ऑक्सीजन पर, प्लस चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। अब इस प्लस चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा। ये बॉन्ड जब कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, ये निकल जाएगा ये प्रोटॉन के रूप में, दिखे। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, देख रहे हैं ना, ईथर बनने की बात आ रही है। अब इसी तरह से एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनाल की बात किया जाए, देखिए तो क्या होगा, AR माने एरोमेटिक, बेंजीन का मतलब है। तो अब यहाँ पर देखिए वही बात है। अब ये कार्बोकैटायन है, ये न्यूक्लियोफाइल है फिनाल। अब यहाँ से ये ऐसे आएगा, है ना, तो ये जुड़ जाएगा। तो अब ये जो बॉन्ड है वीक पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, अब जुड़ जाएगा, ये प्रोटॉन अलग हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन कराते हैं। बोथ अल्कोहल्स एंड फिनाल्स रेडली अंडरगो क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। द ईज ऑफ क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉलो द फॉलोइंग आर्डर। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें सबसे जो है फास्ट टूटता है, तेज़ी से टूटता है? फिनाल में, प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में, देन टर्शियरी अल्कोहल में। सबसे ज़्यादा फिनाल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, वेरी फास्ट फिनाल में टूटता है, देन प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्शियरी अल्कोहल में टूटता है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ऊंची बात है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल इज ब्रोकन ड्यू टू रिएक्शन विद फॉलोइंग रिएजेंट्स। अब यहीं पर आपको नाम नोट करना है। जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन जब दे रहा था तो बताया था कि किसके वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। तो कौन कौन है? एक तो एक्टिव मेटल होगा प्यारे बच्चों, एक्टिव मेटल, नाम नोट करिए। जब अल्कोहल या फिनाल किसी एक्टिव मेटल से रिएक्शन कर रहे होंगे तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। या रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर रहे होंगे, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तब ये बॉन्ड टूटेगा। रिएक्शन विद क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तब ये बॉन्ड टूटेगा। रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तब ये बॉन्ड टूटेगा। तो 3-4 केस है। तो कितने केस हो गए? एक्टिव मेटल 1, कार्बोक्सिलिक एसिड 2, एसिड क्लोराइड 3, ग्रिगनार्ड रिएजेंट 4। ये 4 रिएजेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को प्यारे बच्चों तोड़ देते हैं और प्रोटॉन अलग हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एक्टिव मेटल, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एक्टिव मेटल्स, बोथ अल्कोहल्स एंड फिनाल्स आर एसिडिक इन नेचर। देखा जाए तो अल्कोहल और फिनाल एसिडिक इन नेचर हैं, और अल्कोहल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, मैंने बताया था। तो दोनों एसिडिक नेचर हैं एंड हेंस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है ROH 2M है, कोई मेटल हमने पर्टिकुलर M फॉर मेटल ले लिया तो क्या हो जाएगा? मेटल अल्कोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब इस मेटल की जगह पर क्या क्या ले सकते हो आप? सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, है ना। अब देखते हैं एक रिएक्शन, ये मेथेनॉल है, सोडियम है, तो क्या होगा? सोडियम मेथॉक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया, दोनों हाइड्रोजन गैस निकल गए। ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गया।
इसी तरह से यहाँ पर एथेनॉल है प्यारे बच्चों, एथेनॉल है, एथेनॉल और मैग्नीशियम है। तो एथेनॉल है तो मैग्नीशियम एथॉक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम एथॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। एल्युमिनियम है तो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम है ना, तो यहाँ पे 6, चूँकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2Al लेना पड़ेगा और ये 6 टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल होगा, है ना। तो 2 ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड बन गया और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब यहाँ देखिए फेनॉल की बात है, फेनॉल उसी तरह से रिएक्शन कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेनॉल हैं और क्या हो गया, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। अगर अब इसी सोडियम फेनॉक्साइड से अगर हम HCl से रिएक्शन कर दें फिर अल्कोहल में बदल जाएगा। मैंने सोडियम फेनॉक्साइड के बारे में बताया था पहले भी, अगर इसी सोडियम फेनॉक्साइड को हम HCl से रिएक्शन करा दें तो फिर से फेनॉल बन जाएगा, है ना। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है OH टूटेगा और अल्कोहल का H टूटेगा, अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड टूटेगा, कार्बोक्सिल का ये OH बांड टूटेगा। तो अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ड्राई HCl गैस एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एस्टर, एस्टर बन जाएगा प्यारे बच्चों। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलते हैं तो एस्टर बनता है। एस्टर का बहुत प्यारा स्मेल होता है जिसका यूज ज़्यादातर परफ्यूम बनाने में किया जाता है प्यारे बच्चों। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड टूट रहा है, देखिए ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचा गया है, ये OH बांड टूट रहा है वर्टिकल है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है। अब क्या हुआ RCOOR बन गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये एस्टर हो गया प्यारे बच्चों, एस्टर हो गया। इसी तरह देखें ये क्या है, एसिटिक एसिड हो गया, ये एथेनॉल हो गया। तो अब ये H और OH मिल करके H2O बना लेंगे, पानी बना लेंगे और ये क्या बन जाएगा CH3CO और OCH2CH3 बन जाएगा एथिल एथेनोएट, एथिल एथिल एथेनोएट बन गया प्यारे बच्चों, एस्टर है। तो दिस रिएक्शन विच इज स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस देखिए ये रिएक्शन काफ़ी स्लो है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। व्हेन HCl गैस इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट द रिएक्शन इज यूजुअली रिफर्ड टू एज फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन। फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन भी इसे कहते हैं। जब HCl गैस यूज किया जाएगा, तब जब HCl गैस यूज किया जाएगा तो द रिएक्शन इज यूजुअली रिफर्ड एज फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन। अब देखिए एज द साइज ऑफ ग्रुप R अल्काइल ग्रुप अराउंड COH इन एसिड आर दैट ऑफ द R डैश अराउंड OH ऑफ इन अल्कोहल इंक्रीजेज द रेट ऑफ एबव स्टेरिफिकेशन रिएक्शन डिक्रीजेज। सीधी सी बात है, यानी हायर अल्कोहल हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें एल्काइल ग्रुप का लेंथ बढ़ता जाएगा, कार्बन बढ़ता जाएगा, तो स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा प्यारे बच्चों। द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स आर, ये देखिए मेथेनॉल है, एथेनॉल है, फिर क्या है टर्शियरी सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। द ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा जाए तो फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, है ना। तो जैसे जैसे देखिए एल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो ना, सबका जो लोअर अल्कोहल लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टेरिफिकेशन बहुत आसान होता है। जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन बढ़ता जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन बढ़ता जाएगा, तो दोनों को मिलने से एस्टर बनता है, एस्टेरिफिकेशन स्लो होता जाएगा। लेकिन फिनाल में ऐसा क्या है, ऐसा नहीं। इन कंट्रास्ट फिनाल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एस्टर्स, ये एस्टर में बनता ही नहीं। फिनाल का एस्टेरिफिकेशन होता ही नहीं बाय डायरेक्ट रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डायरेक्ट रिएक्शन से एस्टेरिफिकेशन फिनाल का नहीं होता है। रीजन क्या है, द रीजन बीइंग दैट द फिनाल्स आर लेस न्यूक्लियोफिलिक देन अल्कोहल्स ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड हेंस फेल
टू अटैक द प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एसिड टू फॉर्म एस्टर। ये रहा प्यारे बच्चों। और देखिए प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड्स, एसिड क्लोराइड और एंड एनहाइड्राइड से कैसे अल्कोहल का रिएक्शन होता है। वहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड टूटेगा। देखिए एसाइल ग्रुप है, ये RCO को एसाइल ग्रुप कहते हैं। व्हेन अल्कोहल्स आर फेनॉल्स आर ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड आर एनहाइड्राइड्स, द हाइड्रोजन एटम ऑफ द OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप टू फॉर्म एस्टर। देखिए यहाँ पर है ना, ये RCOCl है, एसिड क्लोराइड है प्यारे बच्चों। यहाँ का बांड टूट जाएगा, ये बांड टूट जाएगा तो RCOOR बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, एस्टर। इसी तरह से एथेनॉल क्लोराइड है, एथेनॉल क्लोराइड है ये, और ये एथेनॉल है। अब यहाँ का बांड ये टूटेगा, यहाँ का बांड ये टूटेगा। अब CH3COOC2H5 हो गया, यानी एथिल एथेनोएट हो गया और यह Cl निकल जाता है। इसी तरह से एसिड एनहाइड्राइड है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, एस्टर भी बनेगा, एसिड भी बनेगा। जब एसिड एनहाइड्राइड है तो ज़रा सा एसिड एनहाइड्राइड के बारे में मैं अलग से दिखा देता हूँ कैसे बनता है। देखिए RCO और ये हो गया ऐसे प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या है, HOR है ना, तो आपका एक बांड टूट जाएगा प्यारे बच्चों, ये ऐसे, और यहाँ का ये बांड टूट जाएगा, है ना। तो RCOO हो गया ना। पहले इसको देखिए, इसको RCOO क्या हो जाएगा, RCOOH हो जाएगा। देखिए ये हिस्सा जो है आपका क्या हो जाएगा, RCOOH, एसिड बन गया, है ना। अब क्या बच्चा, अब ये बच्चा यहाँ से बांध इस कट गया है, RCOOR बन गया, OR बन गया, एस्टर बन गया, है ना। इस तरह से चूँकि हमने एक साथ में ही लिख दिया है, हम अब यहाँ हमने इसी को ब्रॉड करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे है। इसमें पिरिडीन का यूज करते हैं। और रिफ्लक्स माने गालक, जो गला दे, सॉलिड स्टेट में होता है एसिड एनहाइड्राइड, तो उसको पहले गलाता है, तब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर है ना, वही चीज़ मैं बताया हूँ, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3CO और ये एथेनॉल है। अब देखिए इसका बांड यहाँ से टूट रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड, इसका बांड यहाँ से टूट रहा है। तो अब ये CH3 सीधा आपको क्या दिख रहा है, CH3COO, ये जो है एसीटेट दिख रहा है, एसीटेट, है ना। अब इसी को ये H मिल जाएगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड बन गया ना। अब ये बचा CH3COOC2H5, एस्टर बन गया, एथिल एसीटेट बन गया, द एबव रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। इसको एसाइलेशन कहते हैं, क्योंकि एसाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप है, तो एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है, एसाइलेशन। इफ द एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड यूज्ड आर एसिटिल क्लोराइड and acetic anhydride respectively, the reaction is usually termed as acetylation. If the benzoyl chloride is used, the reaction is called benzoylations. These reactions are carried in the presence of pyridine. तो एसाइलेशन किसके प्रेजेंस में कराया जाता है, pyridine के, pyridine. Phenols also react with acid chloride and anhydrides to give esters in excellent yields. The reaction with acetyl chloride is usually catalyzed by the base such as pyridine that with acetic anhydride. तो प्यारे बच्चों, फेनॉल जो है एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करता है, एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है, और इस तरह से वह रिएक्शन जो होता है pyridine के प्रेजेंस में होता है फेनॉल का। यहाँ पर देख लीजिए, ये है फेनॉल, that is both catalyzed by acid few drops of concentration sulfuric acid and base sodium acetate pyridine. यहाँ पे देखिए फेनॉल है, आप ध्यान से देख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड टूटता नज़र आ रहा है। CH3COCl है, एसिटिल क्लोराइड है, बांड टूट गया प्यारे बच्चों, HCl बनना है। अब क्या हुआ, जो है
ये ऑक्सीजन यहाँ बचा, फिर COCH3 होंगे, फेनिल एथेनोएट। एक तरह से यहाँ भी एस्टर ही बन रहा है, फेनिल एथेनोएट, फेनिल एसीटेट बन गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी फेनाल है, हाँ, एसिड एनहाइड्राइड है यहाँ पर, ये तो एसिटिल क्लोराइड हो गया, ये एनहाइड्राइड है। यहाँ का बांध तो टूटना तय है, अब ये बांध टूट गया है ना। तो ये प्यारे बच्चों एसीटेट है, ये यौं इस CH3COO को यही हाइड्रोजन मिल जाएगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा CH3CO, ये क्या हो जाएगा फेनिल एथेनोएट, फेनिल एसीटेट बन जाएगा प्यारे बच्चों, फेनिल एसीटेट बन जाएगा। इसी तरह से बेंजोइलेशन की बात किया जाए, ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल C6H5COCl, काम वही होगा है ना। तो बेंजोइलेशन ऑफ फेनाल इज यूजुअली कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंस बेंजोइल क्लोराइड इज नॉट रेडली हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कलीज। तो इसलिए एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं यहाँ पर, ये फेनाल है, ये C6H5COCl है, ये बांध टूट जाता है प्यारे बच्चों, ये H बांध टूट जाता है, H और Cl मिलके ये Cl निकल जाता है। अब देखिए कैसा हो गया फेनिल बेंजोएट, ये भी एक प्रकार का एस्टर है, ये भी एक प्रकार का एस्टर है। तो इस तरह से ढेर सारे एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिएक्शन हुआ एक्टिव मेटल से, जिससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांध टूटते नजर आ रहे हैं। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्कॉटेन-बामन रिएक्शन। तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया जाता है तब उसको स्कॉटेन-बामन रिएक्शन कहते हैं। स्कॉटेन-बामन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बांड टूटेगा। बोथ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म अल्केन्स। It may however be noted here that the alkane formed corresponds to the alkyl group of the Grignard reagent। अब देखें यहाँ पे अल्कोहल है RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ये अल्काइल ग्रुप टूट जाएगा और ये टूट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा R' को H मिल गया, अल्केन बन गया। फिर क्या बन जाए ROMgX कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी तरह से मेथिल अल्कोहल है, ये C2H5MgBr है, तो इस C2H5 को एक हाइड्रोजन मिल गया, C2H6 एथेन बन गया है ना। तो क्या होगा CH3OMgBr हो गया, या MgOCH3Br बन गया, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप फेनाल को ले लें, फेनाल में देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड टूटता नज़र आ रहा है, एक खड़ी पाई दिख रही है ना, ये बांड टूट रहा है। तो क्या होगा अब ये यहाँ के जो मेथाइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये मेथेन बन जाएगा, और क्या बन जाएगा ये मैग्नीशियम फेनॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा ये। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल और फिनाल साथ ही साथ कराया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एसाइल एसिड क्लोराइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक्टिव मेटल से, कैसा चारों कंडीशन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड टूटते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।